जी, आपका सवाल है कि मुक्ति में बाधक क्या है। तो आपका अहंकार ही आपकी मुक्ति में बाधक है। हम सभी कहीं ना कहीं एक अहंकार का पुट लेकर के जीते हैं। हमारे तत्व ज्ञान तभी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हम हमारा जो जड़ शरीर है, जो फिजिकल शरीर है, उसी को अपना अस्तित्व मानते हैं, उसी को एग्जिस्टेंस मानते हैं। और उसको एग्जिस्टेंस मान लेना ही देहाभिमान यानी कि अहंकार है। और अहंकार से एक देशिता उत्पन्न होती है और एक देशिता से वर्ण, आश्रम, संप्रदाय इत्यादि भेद होते हैं। जैसे मैं सन्यासी हूँ तो मेरे अंदर एक भाव आ गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सन्यासी हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ इत्यादि। मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, यहाँ तक कि मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ। ये सब भेद है। और जहाँ पर भेद होता है वहाँ पर दिव्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। जहाँ पर डिफरेंसेस है वो सब आपके मार्ग में बाधक है। आत्म साक्षात्कार हो या मुक्ति या तत्व ज्ञान, आपका प्राप्तकर्ता जो होता है इन विषयों का, वो जिज्ञासु होता है, जो किसी भेद से परे होता है। हस्तामलक स्तोत्र है, उसके अंदर लिखा है, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मांड क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थ भिक्षुण चाहम निज बोध रूप। यानी कि चाहे मनुष्य हो, देव हो, यक्ष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, किसी भी प्रकार का भेद वाला जो हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है मुक्ति प्राप्ति के लिए। इन सब से ऊपर उठ करके आना ही मुक्ति है। समस्त भेद मर्यादा या अनुशासन के लिए ही बनाए गए हैं। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको ट्रेन करने की अवधारणा है। और जिस प्रकार से खुद को समर्पण किए बिना कोई व्यक्ति गुण रहित हो ही नहीं सकता या गुणातीत हो ही नहीं सकता। गुणातीत होकर के ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रयास ये करना है कि आप अपने आप को परमात्मा का ही अंश मानें। जब आप परमात्मा का अंश मानेंगे तो इन सब भेदों से ऊपर हो जाएंगे, इन सब अहंकार से उत्पन्न हो जाएंगे। गीता में लिखा है कि स्व कर्मण भीरत संसिद्धि लभते नरः। साथ में ये भी लिखा है कि स्वकर्मणात् अम्भ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। यानी कि वो जो परमात्मा है वो मनुष्य अपने कर्मों से ही सिद्ध कर सकता है। वो उस सिद्धि के लिए उसको समझ भेदों से ऊपर उठ करके जो भी कर्म उसको दिया गया है, जो भी वर्ण दिया गया है, उसी का पालन ईमानदारी से करता रहे, पूर्ण निष्ठा से करता रहे, तो वो उच्चतम पद की प्राप्ति कर जाता है। तो ये स्पष्ट हुआ कि हमारी मुक्ति के अंदर, हमारे तत्व ज्ञान के अंदर, हमारे आत्म साक्षात्कार के अंदर अद्वैत भाव ही रखना बेहतर है। यानी कि वो सिर्फ एक है और हम उससे मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा कोई सवाल आज?